के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। श्री वेद व्यास जी 17 पुराणों की रचना की, वेद के विभाग किए। पहले वेद एक था, पर व्यास जी ने सोचा कि इतना विशाल वेद है, कोई उसमें घुसेगा ही नहीं, कोई पढ़ेगा ही नहीं। 4 विभाग, ऋग, यजु, साम और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व। ये लोगों का किसी देवता में मन लगे, कोई गणेश जी को मानने वाला होगा, तो कोई देवी जी को मानने वाला होगा, तो कोई शंकर जी को मानने वाला होगा, तो कोई नरसिंह को मानने वाला, कोई राम जी को, कोई कृष्ण जी को, उसकी अपनी स्वतंत्रता। किसी भावना से तो मन लगे। केवल लोग इसीलिए धर्म करें कि संसार की प्राप्ति हो जाए। किसी गुरुजनों से पूछना चाहिए कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिसमें संसार के सुख की प्राप्ति के साथ साथ परमानंद की भी प्राप्ति हो जाए। गुरु हो जो मेरी कमी को बताए। गुरुजन ही कमी को बताते, कोई एरा गहरा नहीं बता सकता। कमी को बताने वाले गुरुजन होते, माता पिता होते। श्री वेदव्यास जी महाराज, जब उनका मन भ्रमित हो जाए तो कौन उनको मोटिवेशन दे, कौन समझावे, कौन कमी बतावे। और आत्मदर्शन की शुरुआत तभी से होती है जिस दिन से हम अपनी कमी खोजना शुरू करते हैं। उसी दिन से हम खुद को खोजने लगते हैं। इस भरे पूरे समुद्र संसार में खुद को खोजना कितना कठिन होता है। जैसे एक विशाल समुद्र में एक चींटी को खोजना होता है ना, ऐसे ही विशाल समुद्र में खुद को खोजना होता है। लेकिन कब? जब हम खुद को खोजने निकलते हैं तो खुद की कमी को खोजते हैं। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेट। कबीरदास जी कहते हैं बस खोजने की तड़प की आवश्यकता है, मिलने में देरी नहीं। जब कोई भी समस्या का समाधान ना हो तो मौन बैठ करके अपने अंदर की तरफ घुसना और अंदर प्रवेश करके हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी से प्रार्थना कर लेना, प्रभु मुझे ना किसी फोटो के सामने, ना कभी मुझे किसी जगह पर, ना मुझे कहीं नहीं जाना है। बस मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ही समस्या का समाधान करें। ध्यान देना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान की कृपा का रास्ता खुल जाता है। श्रीमन नारायण नारायण कैसे सेवा करें महाराज? बोले सेवा वह होती है जो तुम्हारे पास हो उसी से सेवा करो। कई लोग कहते महाराज हम चाहते तो बहुत है, ऐसा कर ले, लेकिन ऐसा हो जाए तब करें। हम चाहते भागवत सुन ले, हम चाहते इनकी सेवा कर ले, हम चाहते धर्म कर ले, लेकिन कब? जब हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास धन आ जाए, हमारे बेटवा का विवाह हो जाए, नाती हो जाए, तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है तुम सशर्त कर रहे हो पूजा, पहले शर्त रख रहे हो तब तो भक्ति कर रहे हो। शास्त्र कहता है पहले भगवान के लिए समर्पित हो जाओ तो भगवान तुम्हारे लिए अपने आप समर्पित हो जाएंगे। समर्पित होकर के करो कुछ, उनसे शर्त मत रखो, उनके लिए करो कुछ। थोड़ा सा त्याग करोगे तो गारंटी है वो इतने कमजोर नहीं है, उनकी बड़ी सोच है। सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्र पात। हजारों आंखों से देखते हो, हजारों कानों से सुनते हैं, वो सारे संसार का संचालन करते हैं। ब्रह्मांड में काया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, जिसके रोम रोम से वेद प्रकट होता है। आज शादी के बाद पता चल गया ना कि हम जो मानते थे कि हमारा घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पिताजी की 4 व्हीलर हमारी है, सब कुछ हमारा है, वो कुछ भी तुम्हारा नहीं था। तुम्हारा तो उस दिन से निश्चित हुआ जिस दिन से तुम्हारा विवाह हुआ, और जिसके साथ विवाह हुआ उसकी सारी संपत्ति तुम्हारी हो। बिना पढ़ी लिखी भी लड़की हो
और मास्टर के साथ विवाह हो जाए तो रात भर में मास्टर नहीं बन जाते। के माध्यम से एक कन्यादान संकल्प विवाह होता है जिसको कहते हैं, और पिता जिस वर के हाथ में सौंप देता है उसी वर पर संपूर्ण अधिकार हो जाता है। भले कन्या को जीवन भर रहना है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार पिता का होता है। और मनमानी ढंग से कन्या निर्णय लेती भी, आजकल मनमानी ढंग होने लगा तो ज्यादा सफल नहीं होता है मनमानी ढंग। आपने देखा होगा मनमानी ढंग जो होता है वो ज्यादा सफल नहीं, थोड़ी मोड़ी कहीं इक्का दुक्का सफल दिख रहा है, बात अलग है। नहीं तो मनमानी ढंग में अशांति के अलावा कुछ नहीं दिखेगी, परिणाम बाद में देखेंगे। इसलिए वास्तविक जो अधिकार है पति प्रदान करने का अधिकार पिता को है। पिता जिस पुरुष के, हजारों पुरुष हैं, लाखों पुरुष हैं, लेकिन जिस पुरुष के हाथ में सौंप देता है उसी पर संपूर्ण अधिकार हो जाता है। ऐसे ही गुरु रूपी पिता जीवात्मा रूपी कन्या को परमात्मा रूपी वर के हाथ में मंत्र के माध्यम से जीवात्मा को समर्पित कर देता है। तो जैसे एक कन्या का पति पर संपूर्ण अधिकार हो जाता है, ऐसे इस जीवात्मा का भी भगवान पर संपूर्ण अधिकार हो जाता है बिना प्रयास। मैंने सोचा चल के कथा सुन आओ, कथा सुन के अपने मन को रिझाओ। उतने में पड़ोसन आ गई कई बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 24 घंटे में से एक, अगर 1 घंटे बना लिया, गारंटी मान लो कि आपका घर वैकुंठ बन जाएगा, कहीं वैकुंठ जाने की जरूरत ही नहीं। बोले सीताराम सीताराम कहो, और जब कहते कहते गिनते जाना, रोज 10-20 हजार जप करना, और जब 1 करोड़ हो जाए तो समझ लेना तुम करोड़पति हो गए। दोनों धन कमाना चाहिए। यहां भी करोड़पति हो जाओ तो दुनिया के लिए आवश्यक धन है, और वहां भी करोड़पति बन के जाओ, खाली हाथ मत जाओ। तुम्हारे पास बिल्कुल बैलेंस ना रहे, क्या करें, जो था वो चला गया। जब हम अपने घर में रामायण पढ़ेंगे, अपने बच्चों को रामायण सुनाएंगे, जब हम कथा सुनाएंगे, भागवत सुनाएंगे, इन पाठशालाओं में पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे जो सनातन की पाठशालाएं हैं। सबसे बड़ी 2 पाठशालाएं हैं, श्रीमद् भागवत कथा मंच और श्री राम कथा मंच। सनातन के 2 आर्ष ग्रंथ हैं। अगर ये ग्रंथ नहीं होते तो सनातन भी नहीं बचता महाराज। व्यासपीठ से जगह जगह इन ग्रंथों के माध्यम से जो सनातन का पाठ पढ़ाया जाता है, और इस पाठशाला के माध्यम से सनातन की शिक्षा दी जाती है। इसलिए सनातन को बरकरार रखना है तो इस रामायण और भागवत जी को केवल व्यासपीठ तक सीमित मत रखो। अगर इस सनातन को बरकरार रखना है और अपने बच्चों को हमें इस सनातन और हिंदू और हमें अपनी संस्कृति का पाठ पढ़ाना है, तो अपने घर में भी रामायण और भागवत जी को प्रवेश करो। नित्य भोजन आवश्यक है, वैसे ही विवेक की पुष्टि के लिए नित्य सत्संग आवश्यक है। इसलिए हरेर नाम हरेर नाम केवलम